विष्णु चाहिए, ऑब्स्टिकल्स और उल्टी पुल्टी चीज जो आएगी भक्ति के रास्ते में, जो चीजें भगवान कर रहे हैं उसको समझने के लिए चाहिए। एक बच्चा क्लास में आता है और अपना होमवर्क नहीं करता, किताबें नहीं पढ़ता, तो क्या होता है? फेल होते नहीं। अगर किताबें नहीं पढ़ेगा अपनी तो पक्का फेल हो। जो बच्चे किताबें नहीं पढ़ते ना, उसमें टीचर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होती ना, पीछे बैठ के बातें गंदी बातें करते रहते हैं। जो पढ़ते हैं उनको रिस्पेक्ट होती है। थोड़े टाइम बाद आप बोर हो जाओगे, आप कहोगे यार ऐसी बकवास करते रहते, कौन सुनता है उनकी बातें। श्रद्धा क्या है? इसको डेफिनेशन कैसे देते हैं, कौन बताएगा? श्रद्धा विश्वास। तो श्रद्धा की डेफिनेशन है श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा वो विश्वास है जो कभी नहीं टूटता। अब आप पूछो क्यों नहीं टूटता? टूट सकता है। जैसे वो थी ना कोई वृंदा देवी के हस्बैंड का नाम क्या था? जलंधर, पास में आपके जलंधर। तो जलंधर तो वृंदा देवी जलंधर था, जलंधर बहुत पावरफुल डीमन बन गया लड़ाई करने में। जलंधर की जो पावर थी वो उसकी वाइफ में थी, वृंदा देवी में, क्योंकि वो पतिव्रता थी। सो जलंधर की पावर किसमें थी? वृंदा देवी। क्योंकि जब भी वो लड़ाई करने आता था, वृंदा देवी पीछे से मेडिटेट करती थी विष्णु पे, भगवान विष्णु की डिवोटी थी। तो उसकी डिवोशन की पावर से वो जीतता रहता था, मरता नहीं था। शिव जी से भी लड़ाई हुई, मर ही नहीं रहा वो। तो शिव जी ने फिर विष्णु से कहा कि ये चक्कर में विष्णु माने का मेरी डिवोटी है और मेरी तपस्या कर रही है ये, और मेरी शक्ति से ये जीत रहा है। तो शिव जी ने कहा मगर इसको मारना पड़ेगा, तो असुर है, ये तो बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन हो गया। तो विष्णु ने कहा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो विष्णु भगवान गए वृंदा देवी के पास जलंधर का रूप लेकर, जब वो लड़ रहा था। तो इसने आंख खोली तो उसने देखा अरे जलंधर आ गए, उसकी मेडिटेशन टूट गई। जैसे मेडिटेशन टूटी, वहां पे शिव जी ने असली जलंधर को मार दिया। तो इसको पता लग गया, इसको अजीब सा लगा। इसने वृंदा देवी ने कहा कि मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरे पति मर चुके हैं। बहुत पतिव्रता स्त्री थी ना, उसको फीलिंग आ गई अंदर, इंट्यूशन। तो फिर जलंधर ने, विष्णु भगवान ने अपना रूप ले लिया। तब वृंदा देवी ने कहा कि आपने मेरे ऐसा कर दिया, मेरे भगवान जिनकी मैं फेथ कर दी, उन्होंने मेरे साथ उल्टा कर दिया। लो, उसको बहुत गुस्सा है। उसने भगवान को शाप दिया कि जैसे मेरा हृदय पत्थर का बन गया आपके लिए, अभी आपने ऐसा मुझे धोखा दे दिया अपने डिवोटी को, तो मैं आपको शाप देती हूँ। मगर भगवान ने कहा देखो ये करना जरूरी था संसार के कल्याण के लिए, क्योंकि वो अधर्म था, असुर था, लोगों को तंग कर रहा था, तो मुझे करना पड़ा। सो एनीवे, वृंदा देवी की एक्सपेक्टेशन गलत थी। नहीं, वो श्रद्धा थी, मगर वैसी श्रद्धा थी कि मेरे पति को बचाएंगे, यानी इसलिए थी, समझ रहे हो? तो दैट्स रॉन्ग। तो वो हिल गए एंड में। सो श्रद्धा क्या? श्रद्धा वो विश्वास है जो कभी ना हिले। ऐसा विश्वास कैसे आएगा? क्वेश्चन ये कैसे आता है ऐसा विश्वास? क्योंकि जनरली हमारी श्रद्धा चेंज हो जाती है, हिल जाती है। मतलब आज अगर आप किसी के पास जाओ और काम बन जाए, श्रद्धा आ जाएगी। कल को काम नहीं बनेगा, श्रद्धा हट जाएगी। फिर आप किसी और पर चले जाओगे, अरे यार उनके पास चलते हैं। तो एक कहावत है, गंगा में गंगाधार, जमुना में वहाँ पे नहीं बन रहा, वहाँ चले जाओ, वहाँ नहीं बन रहा, वहाँ बन जाओ। आप सब चेंज करते रहो, बस ऐसे चलता रहता है। और श्रद्धा, जब प्रॉब्लम्स आती है, श्रद्धा हिल जाती है लाइफ में। नहीं, मान लीजिए आपको प्रॉब्लम्स आई तो आप कहोगे यार नहीं, काम मन नहीं करता, छोड़ देते हैं, काम नहीं कर रहा, व्हाटएवर। इसमें ऐसा भी हो जाता है नहीं, या अगर हम सही से फॉलो नहीं कर रहे तब भी श्रद्धा हिल जाती है। बोर लगने लगता सब कुछ, ऐसा भी होता है ना। बोर नहीं लगता है, क्या कुछ नहीं हो रहा, ठीक है बस ठीक है। मैं अमेरिका गया था, तो अमेरिका में कहीं मुझे सीनियर डिसाइपल्स मिले तो बात के, तो मैंने कहा कि तो मतलब मैं लेक्चर दे रहा था, काफ़ी उत्साह से दे रहा था ना। तो कह रहे थे कि आपको कितना टाइम हो गया कृष्णा कॉन्शियस में? तो मैंने कहा 30 साल हो गए। अच्छा, अभी भी उत्साह है? मैंने कहा उसमें ये क्या क्वेश्चन है, अभी भी उत्साह है? तो कहते हैं कि यार हमने तो सोच लिया इस लाइफ में इतना ही है, बस काफ़ी, अब और नहीं हो सकता, बस ठीक है चल रहा था, इसलिए हम अगली लाइफ में देखेंगे। तो उत्साह कम हो जाता है अगर हम अच्छी से प्रैक्टिस नहीं करें। सो हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि हमारे साथ भी ऐसा हो।
तो क्या करना है फिर? हमारे फेथ को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना होगा? श्रद्धा को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना होगा? ऐसा विश्वास जो कभी ना हिले, क्या करना चाहिए उसके लिए? क्या हो गया? आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं। सत्संग करना चाहिए। ठीक है, not bad. क्या करना चाहिए? Strong within strong. रियलिटी में नहीं होती। वैष्णव का संग करना चाहिए। संग करना चाहिए वैष्णव। ठीक है, ये कह सकते हो वैष्णव संघ। वैष्णव संघ में क्या होता है? मतलब वैष्णव संघ से क्या मिलता है? कोई भी Sound follow वगैरह। Conviction. उत्साह कैसे मिलता है? ये पूछ रहा हूँ मैं। उत्साह में कैसे दे रहा हूँ आपको? क्या क्या बोल रहा हूँ? जागते रहो, चलते रहो। कंसिस्टेंट। मैं ऐसे तो नहीं कह रहा मैं। क्या दे रहा हूँ मैं? क्या? ओके, गुड। तो इसीलिए अगर हमें विश्वास अटल रखना है तो हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी। श्रद्धा शब्द है विश्वास का शब्द है। जो शब्द है ना, इसका मतलब है कि श्रद्धा शब्द भी है, और शब्द मतलब क्या होता है? शास्त्र भी होता है। अनुमान, प्रत्यक्ष और शब्द। श्रद्धा शब्द है, शब्द में जब विश्वास होगा, यहाँ पे एक थोड़ा हिडन मीनिंग है। जब शास्त्रों में विश्वास होगा, जब आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, नॉलेज ली होगी, तब आपका विश्वास नहीं हिलेगा। नॉलेज नहीं लोगे तो विश्वास हिलेगा। ऐसे ही जैसे ऐसे भी मान लीजिए आप बीमार हो गए, ठीक है, आप ऐसे ही चले गए सड़क छाप के पास। तो यहाँ पे सड़क छाप है होंगे, छोटी छोटी क्लिनिक खोली होगी ऐसे कंपाउंडर बन के बोले थे, या चलो फार्मेसी के पास चले गए, फार्मासिस्ट, इनके फार्मेसी है ना, इनके दुकान पे चले गए, इनके हस्बैंड है वहाँ फार्मासिस्ट हैं, तो वो तो दवाई देते हैं, वो तो फार्मा वाले हैं। तो आपने कहा यार दर्द हो रहा है पेट में, आप दवाई दीजिए, उन्होंने दे दी दवाई। थोड़ा बहुत तो आती है फार्मासिस्ट को, ठीक है। अब वो अगले दिन आया, उसने कहा दर्द और बढ़ गया, मैं दोबारा दवाई दे दी। उसने कहा भैया ऐसा दर्द हो गया पेट में, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, सर भी फट रहा है मेरा। तो क्या कहेंगे फिर वो? भैया जल्दी डॉक्टर के पास जाओ, मेरे बस की नहीं है अभी, आउट ऑफ हैंडल हो गया, कुछ हो गया तो अभी मेरा नाम आ जाएगा, ऐसे ही है ना। तो वो घबरा गए। क्यों घबरा गए? नॉलेज नहीं है पूरी। अपनी नॉलेज है फील्ड की, मेडिसिन की, मेडिकल नॉलेज नहीं है। बॉडी की तो डॉक्टर को होती है, तो घबरा गए ना। तो इसलिए जब नॉलेज नहीं होती तो आदमी घबरा जाता है। क्लियर है? पहली बात ये, पूरी नॉलेज होती है आदमी घबराता है, ये तो एग्जांपल से क्लियर है। दूसरी बात है, या जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो, अंधेरा हो गया पूरा, खो गए रास्ते में, पता ही नहीं रास्ता का, तो डर नहीं लगेगा? डर लगेगा, खो गए क्या होगा। और अगर किसी ने आपको फिर मैप दे दिया, आपने जीपीएस निकाला, मैप निकाला, थोड़ा शांति मिलेगी यार, रास्ता तो पता लग गया, कुछ तो पता लगा, डर खत्म हो जाएगा। तो रास्ते की नॉलेज आ गई तो डर खत्म हो गया। सो इसलिए एक फैक्टर है, जब नॉलेज नहीं होती तो आदमी डरता है, घबराता है, तो घबराहट में उसका विश्वास डगमगा। दैट्स द होल पॉइंट। इसलिए नॉलेज तभी कहते हैं द टॉर्च ऑफ नॉलेज। सुना है? नॉलेज को किससे कंपेयर किया गया? टॉर्च या दीपक। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानांजन शलाकया, लैम्प से कंपेयर करते हैं नॉलेज को, क्योंकि नॉलेज रास्ता दिखाती है। तो जब सब क्लियर हो जाता है तो डर लगना बंद हो जाता है। अंधेरे में डर लगता है, नहीं लगता है? पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। नॉलेज आती है तो ठीक है, समझ आता है। अच्छा, और एक और चीज है, एक तो विश्वास डगमगाएगा जब आपको नॉलेज नहीं होगी कि अब क्या कर, रास्ता क्या है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या रास्ते, जब आपको पूरी तरह आपको पता नहीं है, आपको डर लगेगा, घबराहट होगी, और फिर आप उल्टे पुल्टे डिसीजन लोगे, यार हो गया ठीक है। दूसरा क्या है, हमें एक और चीज करनी, तो नॉलेज लेनी है, ठीक है। नॉलेज इसलिए भी लेनी है क्योंकि पता है क्या होता है कि ये जो रास्ता है ना भक्ति का, एक तो इस रास्ते पे ना बहुत अजीब चीजें भी होती हैं। अगर आपको रास्ता पता भी लग गया, आपको पता लग गया ठीक है अब जा रहे हो, ठीक है गए, अचानक से सामने शेर आ गया, क्या होगा? हार्ट सिंक हो जाएगा नहीं? फिर आप रुक गए, शेर चला गया, जरूर भी जा रहे हैं, अचानक से सामने हाथी आ गए,
आप लोग कहोगे क्या हो रहा है, क्या रास्ता है, रास्ता तो पता लग गया मगर है क्या है, ये जानने का है कि नहीं। तो जब अजीब अजीब चीजें होती है ना रास्ते पे तो डर लगता है। तो ऐसे ही जब भक्ति के रास्ते पे अजीब अजीब चीजें होती हैं, अगर हम इनको डिकोड करना नहीं आएगा तो डर लगेगा। इसलिए नॉलेज शास्त्र की करती है, शास्त्र की नॉलेज एक तो हमें रास्ता दिखाती है, हमारा गोल क्या है और गोल को प्राप्त करने का रास्ता क्या है और हमें करना क्या है एग्जैक्टली। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। जनरली लोग क्या करते हैं, लोगों का नॉलेज तो होती नहीं शास्त्रों की, ऐसे ही जुड़ जाते हैं किसी भी संस्था से जुड़ जाओ, चलते रहते हैं और फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद अबे अब क्या करना एग्जैक्टली क्लियर है ही नहीं। इस संस्था वाले अच्छे मंडलियां होती है, क्या बोलते हैं, हाँ अभी प्रेम करो, राधे राधे बोला, ऐसे ही है ना, है नहीं, बस राधे, बहुत अच्छा है राधे राधे बोलना, हमने गलत क्या है इसमें, नाम ही है, मगर थोड़ा टाइम बाद क्या होगा, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, अब करना क्या पता नहीं एग्जैक्टली। स्टेप 1 स्टेप, अब होगा क्या राधे राधे बोलने से, ये भी नहीं पता, तो फिर घबराहट होने लगती है, यार क्या होगा क्या नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तरीका क्या है, फिर आदमी फिर श्रद्धा हिलती है उसकी, फिर राधे राधे को छोड़ के साईं बाबा के पास जाएगा, फिर वहां पे घबराहट होगी, साईं बाबा को छोड़ के कहाँ जाएगा, माता के पास। माता, ठीक है माता क्या कह दिया उन्होंने, ठीक है वहां चला जाएगा, फिर माता को फिर 2-3-4 बार करके कहेगा भैया माता के पास गए, सब गए, माता खराब हो गया, सब छोड़ दो, भाड़ में जाए, सब हो गया अंडा, अब हम एंजॉय करें, फिर बैक टू पवेलियन। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है तो एक नॉलेज एक ये बताती है, नहीं साध्य और साधन, इसको बोलते हैं साध्य मतलब गोल सेटिंग, और साधन मतलब मीन्स रास्ता, और स्टेप्स कैसे करना है। मगर अगर आपको स्टेप्स पता भी लग गए, सब हो गया, तो भी आपको घबराहट होगी कि इस रास्ते पे अजीब अजीब चीजें होंगी। तो इसलिए शास्त्रों की नॉलेज से क्या होता है, शास्त्रों की नॉलेज से एक और चीज पता लगती है, शास्त्रों की नॉलेज से आपको पता लगता है कि जब इस रास्ते पे शेर भी आएगा, हाथी भी आएंगे, सांप भी आएंगे, तो पहले से वार्निंग दी जाती है, रुकावटें क्या आएंगी, ऑब्स्टिकल्स क्या आएंगे, वो भी बताती है नॉलेज। क्लियर हो गया? सो ऑब्स्टिकल्स क्या आएंगे ये भी बताती है शास्त्र में। सो अजीब अजीब चीजें होती है, नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अजीब चीज हो जाता हूँ मैं आपको, भक्ति के रास्ते पे ना, भक्ति का रास्ता सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा भी है, और उस पर अजीब अजीब, अब जैसे मोड़ पे आओगे कुछ हो जाएगा, वहां मुड़ोगे कुछ हो जाएगा, हो यार रास्ता तो क्लियर है मगर हम नहीं जा सकते, बड़ी खतरनाक है। इसलिए भक्ति के रास्ते को क्या बोला गया, स्पिरिचुअल लाइफ को बोला गया है। कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ है, इट इज लाइक अ रेजर्स एज, तलवार की धार पे चलने के समान है ये रास्ता। सो अजीब चीजें बताता हूँ मैं क्या होती है इस रास्ते में। मान लीजिए भगवान से प्रे कर रहे हैं ना हम लोग सब, भगवान का रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, भगवान वापस तो नहीं बोल रहे, मैं सुन रहा हूँ, आवाज सुनाई दे रही है आपको कहीं, कुछ नहीं आ रही, किसी को आई है आज तक? तो अब क्वेश्चन है कब तक करते रहेंगे हम? अजीब सी चीज, हम जिसको पुकार रहे हैं उसकी आवाज नहीं आ रही, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो कब तक करते रहेंगे हम? बड़ी अजीब सी चीज है, भगवान रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? तो बट भगवान साइंस जरूर देते हैं कि मैं हूं, बोलते नहीं मगर साइन जरूर देते हैं लाइफ में। आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, तो भगवान आपके लाइफ में इंटरफेयर करेंगे। वो अच्छी भी हो सकती है और कभी कभी बुरी भी हो सकती है, जरूरी नहीं अच्छी, आप समझो हमेशा अच्छा ही होता रहेगा, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, मगर ऐसी चीज होगी जो आपकी कल्पना के परे हो गया, आप कहोगे अबे ऐसा हो गया, मैं बैठे बैठे करोड़पति बन गया एक दिन में, या बैठे बैठे कंगाल बन गया, तो नॉर्मल नहीं होती। तो फिर आपको उसको डिकोड करना आना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, समझे? अगर आपको नहीं आता तो आप फिर घबराओगे, यार हो गया, ऐसा हो गया, देखो ऐसे हो गया। जैसे जो पांडव है, पांडव वो का राजा छिन गया, अचानक से छिन गया, वनवास मिल गया 13 साल, बैठे बिठाए जुआ खेला, बैठे बिठाए, चलो भैया जंगल जाओ, ले
मगर उनको डिकोड करना आता था, उनको दिखाई दे रहा था इसके पीछे किसकी प्लानिंग है और क्या प्लानिंग है, उनको समझ आ रहा था, इसलिए घबराए नहीं। तो अगर आपको इस रास्ते पे डिकोड करना नहीं आता नॉलेज से, तो आप फिर घबराओ। तो शास्त्र और ज्ञान इसलिए भी चाहिए, जो अजीब अजीब चीजें हमारी लाइफ में हो रही है उसको डिकोड करने के लिए। डिकोड समझना है ना, उसको समझने के लिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कि भगवान की कृपा कैसे आ रही है हम पे। भगवान कोशिश कर रहे हैं कि हमें जन्म मृत्यु से बाहर निकाल लें। तो अब जैसे किसी को फोड़ा हो गया, तो क्या फोड़ा हो गया, कुछ घाव हो गया, तो क्या आप सर्जन के पास जाते हो ना, और डॉक्टर क्या करता है, तो उसको चीरा लगा के निकालेगा, मगर उसके लिए पहले वो देगा ना एनेस्थीसिया, सुई भी लगाएगा, चीरा लगाएगा। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे ना तो वो एनेस्थीसिया होता ही नहीं। हमारे पास आते थे ना पेशेंट्स, हम इंदौर में काम किया हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो गरीब लोग होते थे, तो आ गया शराब पी के गिरा हुआ, उसको चोट वोट लग गई, तो उसको कौन लगाएगा सुई, नाली में गिरा, बदबू आ रही होती है उससे, नाली से उठा के लाते हैं उसको पुलिस वाले, शराब तल्ली होकर गिर जाते हैं ना, तो अब कौन करेगा। तो आपके पास आए से पेशेंट के लिए, बिल्कुल पेशेंट आएंगे बाहर से, RML में नहीं आते थे हमारे हिंदू राम में पकड़ के आते थे नाली से, इतनी बदबू आती थी, तो कौन लगाएगा उसको, कटा वटा कौन स्टिच लगाएगा उसके, तो हम सब नहीं आते थे। तो फिर जो करना तो है ही भैया किसी को, तो जाके भैया उसको कौन एनेस्थीसिया देगा, उसका नर्स से कहते थे हाथ पकड़ो और सीधा ठक 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 वो चिल्ला रहा होता था, कहते मुंह में रुई घुसा दो उसके, रुई घुसाई उसके मुंह में, टेप बांधा, उसका हाथ पकड़ा और सीधा उस पर चीरा लगाया और लगा दिया। हमने क्या करेंगे बताओ, कैसे करेंगे। अगर उसको सुई लगा बोलेगा हमें गाली देगा, चक्कर है ना, शराब पी हुई है ना, हमें गाली देगा। उसको नहीं करो पुलिस वाले बोलेंगे तुम नहीं कर रहे, तो यही करते थे हम लोग। फिर सीधा उसको 2-3 थप्पड़ मारते थे, पकड़ते थे, नर्स 1 नर्स 2 नर्स पकड़ती थी, बांध के सीधा, वो चिल्ला रहा है हम कर रहे हैं। अब अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये क्या आंसर है यार, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, टॉर्चर कर रहे हैं सही, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। हमारे पास एक पेशेंट आया था, एक ऐसी बेवड़ा, तो ट्रेन के नीचे आ गया था, उसको ट्रेन ऊपर चली गई, उसको पूरा ही निकल गया था, हड्डी दिखाई दे रही थी यहाँ, पूरा ही निकल गया उसका, ट्रेन चली गई। अब ट्रेन पूरी निकली, ट्रेन की सड़कें गई, तो वो जगह नहीं होती, जो जगह होती है जो उसके अंदर चला गया, तो इस पूरा एक मांस ही खिंच गया उसका पूरा। तो पुलिस उसका मांस लेके आई थी पूरा, तो फिर अब वो लेके आई, उसने कहा भैया सही करो इसको। तो अब क्या करें, अब उसको तो कुछ भी नहीं, अब उसको एनेस्थीसिया भी कैसे दे, डॉक्टर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते नहीं ना डॉक्टर क्या करेंगे, तो जनरल एनेस्थीसिया देने वाला नहीं है, वो कल आएगा मर जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने कहा भैया बांधो इसको बेड से, तो बेड से बांधा हाथ पाँव, वो चिल्ला रहा है पूरे हॉस्पिटल में, चिल्ला रहा है। हमने सीधा लिया सीजर और वो सीधा उसको सीना शुरू किया, वो बाप चिल्ला रहा है, गालियाँ दे रहा है, बहन माँ की गाली दे रहा है हमें। हमने कहा भैया करना ही पड़ेगा, पुलिस वाले खड़े हैं, सीधा सील साल के। फिर उसके बाद हम रोज आते थे उसको देखने, अपना आते ही हमें गाली देता था, अबे आ गए यार, तो हम उसको सही करने आ रहे हैं, अब ये तो हमें गाली दे रहे हैं। तो फिर अब हमें भी गुस्सा आता था, मतलब जो नर्स वर्स, तो तू हमें गाली दे रहा है, बांधो इसको, बांध के फिर उसको स्टिचेस दोबारा पट्टी लगाते थे उसको, वो चिल्लाता रहता था। तो अब बताओ वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं उसको, बताओ सही कर रहे हो, उसके लिए तो सही है। वो सही नहीं होगा ना, वो मर जाएगा वो, अगर हम नहीं करेंगे इस वजह से, तो ब्लड ही लॉस होएगा, खत्म था वो उसी में। फिर वो सही हो गया 1 महीने, ठीक हो गया, तो हम सही कर रहे हैं, मगर उसको लग रहा है हम ऐसा गंदा कर रहे हैं उसके साथ। तो ऐसे भगवान भी, कभी कभी भगवान को पता लग जाता है कि खत्म होने वाला है, ये फिनिश है इसका केस, गलत रास्ते जा रहा है, तो भगवान फिर एनेस्थीसिया नहीं लगाते, सीधा पकड़ के स्टिचेस लगाना शुरू कर देते। फिर आप चिल्लाते हो ये क्या हो रहा है, फिर आप भगवान गाली देते हो। ऐसे तो माँ बहन की तो नहीं गाली दोगे भगवान को, मगर फिर आप भगवान कहोगे भगवान आपको छोड़ दूंगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, भाड़ में जाए, सब बकवास है।
मेरा ऐसा हो गया, आपकी इतनी भक्ति आपके लिए मैंने किया, आपने ऐसा कर दिया, उल्टा फुल्टा कहेंगे भगवान को। मगर जिसने शास्त्र पढ़े उसको पता लग जाएगा कि भगवान मेरे साथ ठीक कर रहे हैं, भगवान मुझे ठीक करना चाहते हैं। वरना तो मैं गया तो फिर घबराहट नहीं होगी, वरना घबराहट होगी, छोड़ छाड़ दोगे, उल्टा पुल्टा काम कर लोगे, या तो भगवान के प्रति अपराध कर दोगे या वैष्णव के प्रति अपराध कर दोगे। ऐसी होगा ना भक्ति में, आप कुछ करोगे, कहोगे इसने किया, उसने किया, इसने किया, उल्टा पुल्टा सोच के आप गलत कर दोगे डिसीजन। इसलिए भी शास्त्रों की नॉलेज चाहिए, विश्वास रखने के लिए कि हम घबराए ना। दूसरा समझ गए, तो ऑब्स्टिकल्स जानने के लिए, अगर भगवान कुछ हमारी लाइफ में करते हैं और कुछ रुकावटें आती हैं तो हमें पता होना चाहिए क्यों हो रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे। क्लियर हो गया? तो दृढ़ विश्वास कैसे होता है? एक तो हुआ नॉलेज से आया ना शास्त्रों के, इसलिए स्क्रिप्चर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, नॉलेज में जरूरी है। 99.9% स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस में चाहे कोई भी हो उसमें कोई नॉलेज नहीं देता, पढ़ाते हैं, ऐसे ही बोलते रहते, कथा चलती रहती है इधर उधर की, भागवत कथा होगी, ये सब होगी, कहते हैं हाँ भी हमारे गुरु जी ज्ञान देते हैं, ज्ञान में कुछ नहीं होता, वो बस एक एंटरटेनमेंट सा होता है। सो नॉलेज हमें क्यों चाहिए शास्त्रों की? एक तो क्या पता लगाने के लिए? रास्ता और गोल, और दूसरा अभी तो बताया, रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स और अजीब अजीब चीजें जो होंगी वो पता लगाने के लिए। पर एक बार एक्चुअली ना एक स्टोरी आती है, ये बाइबल में आती है। एक सेंट थे, मेरे बाइबल में क्रिश्चियन स्टोरी है, एक सेंट थे तो दुनिया में तो उनका तो भगवान ने उनको बोला कि देखो कि तुम रात को उस रास्ते से मत जाना, इस रास्ते से मत जाना। दो थे, दो फादर्स थे, तो बोला इस रास्ते से मत जाना। तो एक आवाज आई भगवान की, तो एक ने कहा कि यार ठीक है भगवान ने बोला है मगर बहुत शॉर्टकट है, वो बहुत दूसरा बहुत लंबा रास्ता था, मतलब 4 घंटे लगेंगे, ये 2 मिनट में। ठीक है भगवान ने बोला है मगर प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, 4 घंटे से बाद तो क्या आप घर पहुंचेंगे, जल्दी जल्दी चले जाते हैं। तो उसने कहा नहीं भैया भगवान ने बोला है अब कुछ तो पंगा होगा, मैं तो वहीं से जाऊँगा, 4 अच्छा पूरी रात लग जाए, रात को निकले। उन्होंने कहा वो तो और डेंजरस है, तो रात को उस रास्ते में जंगल था, अगर दूसरे रास्ते में ना जंगल था, जानवर। उसने कहा भैया मैं तो गया, ये रास्ता सिटी से था 2 मिनट का, बस यहाँ से ठक चले गए। तो उसने कहा भैया अब वो तो और गंदा है, वहाँ तो और मरेंगे। तो उसने कहा भाई जो भी है मैं तो मान लूँ, तो वो तो चला गया वहाँ से। डेंजरस था, वहाँ पे शेर थे, चीते थे। उसने कहा भगवान ने बोला है तो कुछ सोच के बोला होगा, अब मुझे वहीं से जाना पड़ेगा। इसने कहा 2 मिनट में जल्दी से भाग जाता हूँ, भाग के चला जाऊँगा। तो ये वहां से चला गया, ये यहाँ से भाग के जैसे गया, भाग के जा रहा था तो गली ऐसे थी, मोड़ भाग के गया ऐसे मुड़ा, बाहर सामने शेर वही शेर बैठा है। अब शेर आ गया तो बस ही डाइड, फिनिश। अजीब अजीब चीजें हुई ना, अजीब चीजें होती हैं। तो शास्त्र कहते हैं पहले से हमें वार्न कर देते हैं कि ऐसे होगा, तुम आगे बढ़ोगे तो शेर आएगा, फिर हाथी आएगा, सांप आएगा। जब शेर आएगा तो उसकी आंखों में देखते रहना, भागना मत वरना तुम्हें खा जाएगा, पहले से ही बता देते हैं। अब आगे जाओगे, हाथी आएगा तो हाथी को प्यार टुच्ची मत करना, खड़े रहना, व्हाटएवर इट इज, जो भी है मुझे नहीं पता, बट पहले से चीजें बताते हैं। इसलिए पता है आपको, एक बुक है तिबेतियन बुक ऑफ डेड, पढ़ना एक बार, तिबेतियन बुक ऑफ डेड, गूगल में देखना। तो उसमें बताते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं नर्क, और नर्क जाएंगे तो कितना लंबा रास्ता है, बीच में क्या क्या चीजें आएंगी। तो बीच में आएगी, ये भूत आएगा, ऐसे जानवर आएंगे जिनकी शक्ल सुअर जैसी होगी, फिर उसके बाद चंडालियां आएंगी, ये आएंगी। तो फिर उसमें बताते हैं कि जब वो ये चीज आए तो आपको, जब कोई ऐसे चंडालियां आए तो आपको ये मंत्र बोलना है। पहले से ट्रेन कर देते हैं, जो वहाँ के सेंट्स होते हैं ना, वो ट्रेंड होते हैं, मरने के बाद जाएंगे तो ये चीजें आएंगी। तो चंडालियां ये मंत्र बोलना है तो हट जाएंगे। फिर उसके बाद जब शेर आएंगे तो तुम्हें डरना नहीं, क्योंकि शेर इल्यूजन है, असली में नहीं है, वो तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगे, तुम चलते रहना। फिर उसके बाद कुछ लोमड़ियां आएंगी, वुल्फ नहीं होते, वुल्फ
वो आएंगे, उनकी आंखों में कभी देखना, आंखों में देखोगे तो खत्म है तुम्हारा सीन। तो ऐसी चीजें बता देते हैं पहले से। जब पता होता है तो फिर जब वो मरते हैं तो फिर आराम से निकल जाते। सो क्लियर हो गया? क्या कह रहे हैं? साधु है ना, ट्रेंड होते हैं ना, ट्रेंड होते हैं। मरने के बाद आपको भी हरे कृष्णा तो याद रहेगा, तभी तो चैंटिंग कर रहे हैं कुछ तो याद रहेगा ही रहेगा, तो पूरी लाइफ की है। तो ये है। तो दूसरी चीज है, नॉलेज क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ऑब्स्टिकल्स और उल्टी पुल्टी चीज जो आएगी भक्ति के रास्ते में, जो चीजें भगवान कर रहे हैं उसको समझने के लिए चाहिए, तो हमारा विश्वास बना रहता है। और भी शास्त्रों का नॉलेज इसलिए भी चाहिए शास्त्रों की नॉलेज, क्योंकि शास्त्रों की नॉलेज होती है तो हमें साधुओं पे विश्वास, हम साधुओं की कंपनी, अगर हमने शास्त्र नहीं पढ़े तो हम साधुओं की कंपनी नहीं ले पाएंगे। पता है क्यों नहीं ले पाएंगे? जैसे मान लीजिए आपने किताबें नहीं पढ़ी तो थोड़े टाइम बाद लेक्चर में नहीं आओगे। पता है क्यों नहीं आओगे? क्यों नहीं आओगे? क्योंकि क्या है, जो बच्चा क्लास में आता है और अपना होमवर्क नहीं करता, किताबें नहीं पढ़ता, तो क्या होता है? फेल हो जाता। होता नहीं होता? चाहे वो पूरी क्लास अटेंड करता रहे, अगर किताबें नहीं पढ़ेगा अपनी तो पक्का फेल होगा, और ना उसको इंटरेस्ट आने वाला। सो अगर आपने खुद शास्त्र नहीं पढ़े और हम यहाँ पे बकते रहेंगे, आपका एक दिन इंटरेस्ट खत्म हो जाए, हो गई यार क्या चलता रहता है, क्या हो रहा है, समझे? तो इसलिए हमेशा किसी चीज में इंटरेस्ट लाने के लिए ना आपको क्या वो चाहिए होता है, कंफर्मेशन चाहिए होती है। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, फिर आपने बुक में पढ़ा होगा ये तो वही बोला है उन्होंने, तो कंफर्मेशन होती है ना, फिर माइंड स्ट्रांग होता है, यार ये सही बात है। और फिर मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपने कुछ पढ़ा तो वो गई यार ये इसमें इतना मुश्किल दिया है मगर उन्होंने इतना आसान से समझा दिया, ऐसा भी होता है। तो आपको भक्तों पे फिर मन करेगा संग लेने का, यार पढ़ने में तो मुश्किल है मगर समझने में आसान आ जाता है, तो मैं जाऊंगा। तो इसलिए एसोसिएशन लेने का मन करता है, और रिस्पेक्ट भी आती है। जो बच्चे किताबें नहीं पढ़ते ना, उसमें टीचर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होती ना, पीछे बैठ के गंदी बातें करते रहते हैं, गाली देते रहते हैं टीचर को। जो पढ़ते हैं उनको रिस्पेक्ट होती है, क्यों? क्योंकि वो किताब पढ़ रहे होते हैं, फिर टीचर इजी एक्सप्लेन कर रहा होता है, किताब और समझ आ रही होती है, कहेंगे हाँ यार ये तो रिस्पेक्ट आनी चाहिए, ठीक है, दैट्स गुड, वी रिक्वायर। तो वैष्णवों का संग करने के लिए भी शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, अदरवाइज थोड़े टाइम बाद आप बोर हो जाओगे, आप कहोगे यार ऐसे ही बकवास करते रहते, कौन सुनता है उनकी बातें। ये हो जाएगा, देखना एक दिन ऐसे ही होता है, यार क्या चल रहा है, क्या होता रहता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, आप बस अपनी संसार में। इसलिए भी शास्त्रों ज्ञान चाहिए। क्लियर हो गया? इसलिए स्क्रिप्चर्स नॉलेज लेने से ही हमारा दृढ़ विश्वास बनेगा, अदरवाइज हम घबरोगे, कंफ्यूज होगे और संग नहीं लेंगे, भगवान को धीरे धीरे छोड़ देंगे। अब एक क्वेश्चन, स्क्रिप्चर्स की नॉलेज पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना और शास्त्रों का ज्ञान लेना ये इक्वल सेम है या अलग है? आप शास्त्र कितना ही पढ़ते रहो, हो सकता है आपको ठेंगा आता हो। मुझे अभी ज्ञान नहीं है, जिससे ज्ञान है उसको तो पूरा ज्ञान होगा, इसलिए फर्क है। हम खुद पढ़ेंगे तो समझ नहीं आती इतनी। नहीं, हाँ वो तो मैं समझ गया। और शास्त्रों को पढ़ना और शास्त्रों की नॉलेज लेने में बहुत डिफरेंस है। जरूरी नहीं आप पढ़ रहे तो आपको नॉलेज आ रही है, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सब पढ़ते ही हैं। पढ़ते तो काफी लोग तो नहीं पढ़ते अपने किताबें, कुछ लोग पढ़ते हैं और पढ़ते भी उनको कुछ नहीं समझ आ रहा होता, ऐसा है ना। इसलिए पढ़ना और ज्ञान लेना अलग है। इसलिए शास्त्रों को पढ़ के उसमें से ज्ञान निकालने के लिए आपको साधु चाहिए, अदरवाइज आप नहीं। तभी तो आप मेरे लेक्चर सुन रहे हो। अगर आप ज्ञान निकाल लेते तो यहाँ पे क्यों आना था आपको मेरी जरूरत ही नहीं थी। यदि किसान वो देख लिए, बहुत देख लिया यार, हम खुद समझ लेंगे, तो वो फिर वो नहीं हो सकता। हर चीज में कोच चाहिए, कोच चाहिए ना, मतलब जिम करने के लिए भी कोच चाहिए।
वहाँ जाके ऐसे उठाने लगोगे ना धाड़ धाड़ धाड़, तो बस उस पर ना आ जाएगा, कुछ सीधा फिजियोथेरेपिस्ट के पास हो गए, आपको मिल जाएगा कुछ। तो यहाँ पे भी कोच चाहिए, क्योंकि शास्त्रों से ज्ञान निकालने के लिए साधु चाहिए। तो इसलिए हम पढ़ते तो हैं सब, इसलिए दोनों चीज करते हैं, पढ़ते भी हैं और साधुओं के पास जाते भी हैं। तब इंटरेस्ट आता है, तब हमारा विश्वास बढ़ता रहता है। तो विश्वास भक्ति में बनाने के लिए सबसे पहले नॉलेज चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? नॉलेज तो होगा, ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे आप अटेंड करते रहोगे और बैठे रहोगे, सुनते रहोगे, तो कुछ भी नहीं होगा, आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। अगर आप लोग संडे प्रोग्राम में आते रहोगे या मेरी क्लास में भी आते रहोगे और खुद से किताबें नहीं पढ़ोगे, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आप एक सेंटिमेंटल समझते हो? सेंटिमेंटल कैसे कहते हैं? भावुक तो अच्छा वर्ड है, मुझे गंदा वर्ड चाहिए इसके लिए। बिल्कुल एक कैसे कहेंगे, नहीं लकीर, सेंटिमेंटल होता है एक, कैसे कहूँगा यार, गंदा वर्ड बोल रहा हूँ मैं, मेरी भाषा में चंपू कहते हैं। चंपू पता है? ढीले ढाले नहीं होते, ढीले ढाले पड़े रहोगे, प्रोग्राम में आओगे, सुन लोगे, प्रसाद खा के चले जाओगे, चलती रहेगी लाइफ और मर जाओगे। ये होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। वो 90% डिवोटीज ऐसे ही होता है, किसी भी स्पिरिचुअल में आते रहते हैं, सुनते रहते हैं, चलते रहते हैं, और उनको लगता है हम कनेक्टेड है, फीलिंग आती है ना, अरे हम जुड़े हुए हैं, देखो हम उनसे जुड़े हुए हैं, हम कर रहे हैं, मगर एक्चुअली कुछ भी नहीं हो रहा होता। ऐसी टाइम बीत रहा होता है बस, और हमें लग रहा होता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि हर चीज में मेहनत और फोकस, जब तक आप मेहनत और फोकस नहीं करोगे तो वहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। जैसे मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा था, तो एक कोच से, तो कोच मुझसे कह रहा था, देखो जैसे आपका जैसे जिम में शीशे में नहीं देखते हैं, तो मैंने पूछा शीशे में क्यों देख रहे हैं यार, मतलब पॉइंट क्या है इसका, मतलब क्या अपनी बॉडी देख रहे हैं? उसने कहा बॉडी नहीं देख रहे, उसका एक कारण है कि शीशे में देखोगे ना अपने आप को, तो आपका फोकस आएगा उस मसल पे। ऐसे डंबल उठा रहे हो तो देखते नहीं ऐसे, शीशे में देखते रहते हैं, तो कहते हैं वो स्टाइल नहीं है, वो आपका फोकस आता है यहाँ पर। फोकस आएगा तब एनर्जी आएगी, फोकस नहीं आएगा तो आप करते रहो 1000 बार, कुछ भी नहीं होगा। सो इसलिए अगर आपका फोकस नहीं आया और आप मेहनत नहीं कर रहे, तो फिर आप करते रहो, कुछ भी नहीं होगा, वहीं पड़े रहो, वहीं सेम प्लेटफॉर्म पे ढीले ढाले चलता रहेगा, बस वही चलता रहे। वो बस आपको लगेगा बस हम कर रहे हैं भक्ति, मगर एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा होता, थोड़ा सा तो चलता है। विश्वास दृढ़ नहीं होगा, फिर लाइफ में जब कभी प्रॉब्लम आएगी तो आपका हिलेगा विश्वास। तब नाव, तूफान आता है तो नाव हिलती है, शिप नहीं हिलता, शिप फिर भी स्टेबल रहेगा। समुद्र तूफान है, छोटी नाव होगी तो उड़ा के ले जाएगी, शिप होगा तो वो थोड़ा हिलता है, मगर उसको हिला नहीं सकते, शिप चलता रहता है। ये शिप भारी है, नाव हल्की है, इसका विश्वास हल्का है, वो तूफान आएगा टिंग। और शिप हो गया आप तो भारी होगा विश्वास, तो एक तो आप चलते रहोगे और हजारों को लेके चलोगे, शिप तो लेके चलेगा हजारों को। हमें नाव नहीं बननी, हमें क्या बनना है? हमें शिप बनना है, तो अच्छा है। तो इसलिए दूसरी बात है, अगर आपको अपना विश्वास बढ़ाना है तो स्क्रिप्चुरल नॉलेज, और दूसरा क्या है मैंने बताया अभी, साधु में नहीं ज्ञान निकाल पाओगे ना उनका। और तीसरी चीज जो आपको करनी है अपना विश्वास बढ़ाने के लिए, जितने भी साधु हैं, सेंट्स हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ना। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से साधु हैं, उन्होंने क्या किया लाइफ में, कैसे किया, उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई। जैसे हम पांडवों के बारे में पढ़ते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आई उनकी लाइफ में, अब हमें फिर वो करते रहे तो उत्साह मिलता है ना यार, उन्होंने क्या हम भी कर सकते हैं, चलो। ऐसे बहुत सारे सेंट्स हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने प्रैक्टिस की तो उन्हें उत्साह मिलता है, चलो ठीक है।
हम भी कर सकते हैं। सो इस ऐसे ऐसे विश्वास बढ़ता है, तब हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और हमेशा एक काम करना चाहिए कि अगर आपका विश्वास ना डगा मुंह डगमगाए, हमेशा साधु संग में रहो। हमें साधु संग नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ डिवोटीज आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। ये कौन सा, ये 4th पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया? शास्त्रों की नॉलेज, साधु संग, सेंट्स की लाइफ हिस्ट्री, 4th पॉइंट। हमेशा कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए डिवोटीज। ये फ्रेंड्स होंगे ना, जब उल्टा पुल्टा टाइम होगा तो फ्रेंड्स एनकरेज करेंगे। ऐसे ही होता है ना, तभी 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 इंग्लिश में पढ़ा कॉन्ग्रीगेशन। प्रभुपाद ने कॉन्ग्रीगेशन करा यूज, क्यों एंथ्यूज करते हैं, चलो भी कुछ नहीं होता, कर सकते हैं। कोई हौसला देने वाला होता है ना, फ्रेंड्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम मंदिर गए चले गए, अब अगर हमें तो ऊपर तुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हम तो अपनी सेवा करके चले जाते हैं, वो अच्छा नहीं है। कोई ना कोई फ्रेंड होना चाहिए आपका। तो इसलिए वैष्णव समाज में फ्रेंड्स बनाना बहुत जरूरी है। सबको तो नहीं बना सकते, कुछ होते हैं ना कुछ फ्रेंड्स अपने, जिनको हम जिनसे हम शेयर कर सकते हैं चीज़ें, कुछ ऐसे कुछ होने चाहिए, तो वो हेल्प करते हैं फिर उसमें। जब कुछ ना कुछ होता है उत्साह देते हैं, जब हमारा उत्साह कम हो जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन हटा सकते हैं कि वो सही है ना, हम ये बिल्डर हो रहे हैं। तो ये होता है फेथ। जब हम ये 4 चीज़ें कर रहे होते हैं तो हमारा फेथ, हमारी श्रद्धा बनी रहती है, वरना श्रद्धा डगमगाएगी। तो 4 चीज़ें क्या है? क्या है? शास्त्रों का ज्ञान लेना और साधु संग करना और स्पिरिचुअल फ्रेंड होना चाहिए। उससे पहले साधुओं के पास टाइम्स पढ़ना, उनकी लाइफ हिस्ट्रीज, और स्पिरिचुअल फ्रेंड्स होने चाहिए कि संकीर्तनम। अगर ये होगा तो आपका फेथ बना रहेगा, अगर ये नहीं होगा तो फिर डगमगाएगा। फिर डगमगाएगा तो भगवान को गाली दोगे, यहाँ पे गाली दोगे, कुछ तो करोगे घबरा के। जब कुत्ता घबराएगा तो क्या करेगा? भौंकेगा नहीं, भौंकेगा तो नॉर्मल, घबराएगा तो काटेगा। कुत्ता घबराएगा तो काटेगा, भौंका तो रहते ही हमेशा। तो बस यही है। तो फिर हम फंस जाते हैं वैष्णव अपराध में, भगवत अपराध में, इधर उधर आगे फंस जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, हो गया। छोड़ना मतलब ये नहीं कि भक्ति छोड़ दोगे, छोड़ना मतलब वहीं रहोगे। उत्साह भी कम होना भी छोड़ना होता है ना, मतलब पढ़े रहना भी छोड़ना हो गया। पढ़े हुए चल रहा है, ठीक है, चलने दो यार, इतने साल हो गए चलते रहते हैं, वो भी बात। आगे ना बढ़ना भी छोड़ने की इक्वल सेम ही है। वहीं बैठ गए हो, क्या आपने कर ही नहीं रहे, फिर तो छोड़ ही दिया। That's all it goes. Okay, कुछ पूछना, कुछ कहना है? क्या कहना? श्रद्धा अनुभव में क्या डिफरेंस होता है? एक ही चीज। श्रद्धा से अनुभव आएगा, श्रद्धा से प्रोसेस फॉलो करो तो रियलाइजेशन आती है, और रियलाइजेशन नहीं आते, वरना ऐसे चलते रहते हैं, खाली रहते हैं। ऑर्डर मतलब रियलाइजेशन खत्म हो जाएगा है रियलाइजेशन जो हम एक्वायर होते हैं, तो वो अगर नियम पालन नहीं करते हम तो रियलाइजेशन खत्म नहीं होता, अनुभव कभी खत्म नहीं होता, अनुभव ढक जाता है। नेहाभिक्रमणाश्वस्ति प्रत्यभावना होते ढक जाएगा थोड़े टाइम, फिर जब आप दोबारा से सही हो गए तो दोबारा, कभी खत्म नहीं होता। जैसे होती ना आपकी मसल मेमोरी नहीं होती, सुना है? मसल मेमोरी होती है। तो अगर आप जैसे मिलिट्री वाले होते हैं ना, वो मिलिट्री वालों की काफ़ी मसल्स बनी रहती है ना, तो मान लीजिए वो गोली लग जाए तो फिर वो पड़ा रहेगा 5-6 महीने, रिकवर करने में कमज़ोर हो जाएगा, मतलब फिर वो 2-3 महीने में दोबारा फिर ऐसा बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने किया हुआ है ना। तो ऐसे ही अगर आपका अनुभव है खत्म नहीं होगा, आपने कुछ गलत काम किया तो ठैं पड़ जाओगे, उससे जब पाप हट जाएगा, जब ठीक हो जाओगे दोबारा से वापस उसी फॉर्म में, ये आपने किया हुआ है, अनुभव आएगा वापस। तो क्वेश्चन नहीं किसी का सेल्स कॉन्फ्रेंस से पता लगता है थोड़ी कि श्रद्धा कितना स्ट्रांग है।
श्रद्धा कितनी स्ट्रांग है, सिर्फ दो चीज़ों में पता लगता है। एक तो आप कितनी आप करते जा रहे हो, कितनी स्पीड से कर रहे हो, उससे पता लगता है। आप कर रहे हो धार्याट डिटर्मिनेशन से, आप कितनी स्पीड से कर रहे हो, कितनी स्ट्रांगली कर रहे हो, उससे पता नहीं चलता। दूसरा देख सकता है ना, ये ढीला डाला है, क्या कर रहा है। मान लीजिए आप मंगल आरती में आ रहे हो टाइम पे, बिल्कुल टाइम 15 मिनट पहले ही तैयार होके खड़े हो गए, चैंटिंग आपकी कंप्लीट हो गई, रीडिंग कर रहे हो, प्रीचिंग करता हो, श्रद्धा है। मतलब इतना एंथुसियास्टिक है, उत्साह से पता लगता है श्रद्धा। उत्साह श्रद्धा एक ही शब्द है, ना श्रद्धा है वहाँ उत्साह है, जहाँ उत्साह है वहाँ श्रद्धा है, इसलिए पता लगेगा ना। उत्साह से करेगा वो तो श्रद्धा है, हाँ वो इसको फेथ है अपने सब्जेक्ट मैटर में। लाइक्स उत्साह नहीं है तो श्रद्धा भी नहीं है। क्या कह रहे हो अभी, कोई क्वेश्चन? जैसे एक होता ना, एक रोमन आर्मी में वो कमांडर था क्राइस्ट में, हाँ क्राइस्ट ने कहा था, हाँ तो कह रहा मेरी बेटी बीमार हो गई है, क्राइस्ट बोले चलो, वो कहते नहीं आप यहीं से ठीक कर सकते हो, मुझे विश्वास है। तो उन्होंने तो कोई ज्ञान नहीं दिया। तो रोमन आर्मी का जो कमांडर था उसने तो कोई एक्चुअली क्या हुआ था कि क्राइस्ट के पास ना एक क्राइस्ट हील करते थे ना, हील करते थे। तो एक रोमन सोल्जर आया, ये वही रोमन सोल्जर था जिसने जब क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया था ना एंड में, तो ये वही रोमन सोल्जर जिसने उनको बॉडी को लेके केव में रखा था, वही था जो पोंटस पायलट नहीं था, इसने ऑर्डर किया था कि क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दो। तो इसने बाद में बचाया था उनको, क्राइस्ट को, क्योंकि उनको टॉर्चर भी कर रहे थे ना, पनिशमेंट दे रहे थे। तो इसने आगे कहा तो यार क्या कर रहे हो, तो आई थिंक इसका नाम है नेपोलियस था, पता नहीं क्या था इसका नाम, पोलियस था, ऐसी कुछ नाम था। तो ये इसलिए इसको विश्वास कैसे गया क्राइस्ट पे, क्योंकि ये क्राइस्ट के पास गया और इसने कहा मेरी बेटी बीमार है, तो आप तो क्राइस्ट ने कहा ओके मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो उनके शिष्यों ने कहा ये तो रोमन है, इसके साथ क्यों जा रहे हो, रोमन टॉर्चर करते थे ना क्रिश्चियंस को, इसके बाद क्यों जा रहे हो। क्राइस्ट ने कहा कि रोमन कुछ नहीं होता, इंसान है और मैं हर एक के पास जाऊंगा। तो रोमन सोल्जर ने कहा आपको आने की जरूरत नहीं है। तो बाइबल में एक पूरा स्टेटमेंट है, तो बाइबल में यही स्टेटमेंट है। तो रोमन सोल्जर ने कहा गिव योर वर्ड, गिव योर वर्ड, वर्ड नहीं होता तो आप अपना शब्द दे दीजिए, आप बोल दीजिए, बस वो ठीक हो जाएगी। बस तब क्राइस्ट ने अपने शिष्यों से कहा देखा इसका विश्वास देखो, ये कह रहा है मैं बोल दूंगा ठीक हो जाएगी, या तुम्हें ऐसा विश्वास है मुझ पे। सबकी मुंडी लटक गई, ये पता नहीं। तो क्राइस्ट ने कहा ठीक है, तो तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारी बेटी को सही कर दिया। इमीडिएटली उसका सर्वेंट भागते आया उसी टाइम, नौकर, उन्होंने कहा ठीक हो गई। तो क्वेश्चन ये है कि उसको को तो कोई शास्त्रों की नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फिर भी मतलब उसका विश्वास कैसे काम कर गया, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना जब कोई महान लोग होते हैं, कोई महापुरुष होते हैं, और क्राइस्ट तो चलो अलग ही हैं, तो जब वो प्रेजेंट होते हैं धरती पे, तो आपको विश्वास हो ना हो तब भी चीजें होती, अगर आज यहाँ पे शिला प्रभुपाद हो या कोई महान पुरुष हो, तो आप उनसे प्रार्थना करो तो हो जाएगा, वो उनकी पावर से होता है, हमारी श्रद्धा से नहीं हो रहा। वो तो क्राइस्ट ने हम्बलनेस में बोला कि तुम्हारा फेथ है, और क्राइस्ट की पावर से हो रहा है, समझे। तो वो पावर होती है यहाँ पर। जब वो चले जाते हैं तो फिर आपको फेथ रखना होगा। जैसे महाप्रभु ने प्रेम बांट दिया, वो थे, अब कैसे मिलेगा प्रेम, तो नहीं है। अब आपको विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास। तब जब थे तो फिर हो गया, जो उसका फॉर्च्यून था उनको हो गया अपने। अब नहीं है, अब हमारे भी सौभाग्य नहीं है कि हम उसी टाइम पैदा होते तो अच्छा रहता, उस टाइम नहीं थे हम तो चले गए। कृष्णा चले गए, कृष्णा गए तो धर्म ज्ञान भी चला गया उनके साथ। जब थे तो ये जादू कर रहे थे, भगवान ने बहुत कुछ किया, कितने लोगों को कुब्जा को ठीक कर दिया, नहीं और भी कितने लोगों को भगवान ने कृपा से, सुदामा मेहरगर बन गया उसका अपने आप। अब कैसे होगा, अब तो नहीं होगा, भगवान अभी है नहीं ना। अगर कांटेक्ट में आ जाएंगे हम अपनी फेथ से तो वो चीजें होने लगेंगी, तो फेथ चाहिए। अच्छा
क्या कुछ कहना है, कुछ पूछना है, लेके आइए आप लोग। जैसे भगवान ने गीता में बोला जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अंत संसार दुख को घर है। तो क्राइस्ट ने बोला बाइबल सेम संसार दुख को घर है। क्राइस्ट ने बोला है कि आई हैव नॉट कम हियर with a message of peace but with a sword to separate brothers and parents and their son. Interesting है जो वो उसने पूछा था ना इसने पीटर ने, तो सब जा रहे थे तो एक बहुत अमीर आदमी आया। तो अमीर आदमी ने कहा क्राइस्ट मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। अरे थोड़े ना उनके अपोस्टल्स थे ना, क्राइस्ट जा रहे थे अपना ट्रैवल प्रीचिंग करते थे, उन्हें ज्वाइन करना आते हैं। तो क्राइस्ट ने कहा ज्वाइन करना आता है ऐसे करो, अपना सारा पैसे घर बेच के पैसे गरीबों में बांट के आ जाओ। तो डर गया उसने कहा नहीं बाद में ज्वाइन करूंगा। तो फिर तो क्राइस्ट ने कहा वहाँ पे बोला कि तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या संदेश लेके आऊँ? मैं यहाँ पे शांति का संदेश लेके आऊँ? मैं यहाँ पे तलवार लेके आया हूँ जिससे मैं भाई को अलग कर दूंगा और माँ बेटे को अलग कर दूंगा। तो वो और डर गया, उसने कहा ये क्या है, भाग गया वहां से। तो क्राइस्ट ने बोला कि मैं यहाँ पे आसक्तियां काटने आया हूँ, आसक्तियां बढ़ाने नहीं आया हूँ, क्योंकि संसार में कोई भी खुश नहीं रह सकता, असंभव है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है। तभी तो क्राइस्ट ने मैसेज दिया कि कम टू माई फादर, क्या था, succumb to the kingdom of my father। क्राइस्ट ने कहा मैं ये बताने आया हूँ मेरे फादर के किंगडम में वापस आ जाओ, यहाँ पे मत रहो तुम, यहाँ भी अच्छी दुनिया नहीं है ये, यहाँ पे गंदे लोग हैं, गंदी चीजें हैं। कम टू द किंगडम ऑफ माई फादर, तब इटर्नल पीस मिले। और उन्हें पता है भी बोला था क्राइस्ट ने। तो पीटर ने कहा, तो सबने कहा हाँ ठीक है। तो क्राइस्ट ने कहा इफ यू डू सिन, अगर तुम पाप करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो अगर तुम मेरे फादर के किंगडम में आ जाओगे बाई चांस, तो मैं ही पहला व्यक्ति होगा जो तुम्हें वहां से बाहर निकाल के फेंकूंगा। ऐसी भी चीजें, मतलब जिस तरह से क्रिश्चियनिटी को पोर्ट्रे किया ना लोगों ने आजकल क्रिश्चियनिटी को कैसे बता रहे हैं, हाँ प्रेम करो, सब प्रेम नहीं, लव, चैरिटी और ये सब साथ में है, सभी हैं। ऐसा रियलिटी में नहीं है, क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, कई सेक्ट है ना क्रिश्चियनिटी में, कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, आपके पंजाब में पेंटेकॉस्ट हैं, हमारे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सबसे पुराने हैं। उनसे जाके बात करोगे वो बताएंगे एक्जैक्टली बाइबल क्या है, क्योंकि अब सब बाइबल इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, मतलब ओरिजिनल बाइबल किसमें, हीब्रू अरामिक में है। तो जब वो ऑर्थोडॉक्स वो पढ़ते हैं, तब उनको दिखाई देता है, ओह माय गॉड, ये तो मैसेज ही पूरा चेंज हो चुका है। अब क्या क्रिश्चियनिटी में क्या है, जैसे हमारे भी हिंदुओं में क्या है, समाज सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे ही है ना। ऐसा नहीं किया। तो ऐसे पूछा भी था उनके डिसाइपल ने, पीटर ने और इसने, मार्क ने, कौन था वो, मार्क और दूसरे कौन थे, 12 अपोस्टल्स थे ना। नहीं, वो जिसने पूछा था, एक जाके क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, कैसे पूछा था कि यार आप जादू क्यों दिखा रहे हो? नहीं, जादू भी दिखा रहे थे ना वो, लेप्रोसी पेशेंट को छुआ सही हो गया, अंधे को छुआ वो सही हो गया। तो क्राइस्ट ने कहा कि देखो एक्चुअली क्या है कि ये लोग इतने मूर्ख हैं कि बिना जादू के मानेंगे नहीं, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि इनका फेथ मेरे फादर पे आ जाए। मगर फिर क्राइस्ट ने बोला कि मगर जो मेरे जादू को देख के मेरे फादर के पास आता है वो इतना महान नहीं है, जो मेरे शब्दों को सुन के मेरे फादर के पास आता है वो महान है मेरे फादर के साथ। सो ये सब अब मैसेज चेंज हो चुका है, अब बहुत कुछ चेंज हो गया। ऐसे गीता का मैसेज चेंज हो गया, ऐसे बाइबल का मैसेज चेंज हो चुका है, खराब हो चुका है। टीचिंग्स बहुत अलग है, क्योंकि जब मैं वहाँ पे था, डेट्रॉइट में था, तो मेरे को एक फ्रेंड थे, मेरे एक फ्रेंड बने थे, तो क्रिश्चियन थे, 80 ईयर्स के, 8 साल की उम्र में क्रिश्चियन बने थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, ग्रीस में। तो मैं 1 महीना रहा था, तो मैंने उनसे कहा मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या है। तो तब उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई कि सब कुछ ऐसे कहते हैं, क्राइस्ट हमारे पापों के लिए मरे, ऐसे ही कहते हैं ना,
तो वो नहीं मानते, वो कहते हैं क्या मतलब है, अपने पाप तो खुद ही हटाने पड़ेंगे आपको, वो कैसे मर गए आपके लिए। तो बहुत अलग अलग आइडियाज हैं उसी बाइबल के, वो चीज़ें तो हैं नहीं बाइबल के। अब लोग पढ़ते नहीं ना, जैसे हमारी गीता नहीं पढ़ते लोग, वेद नहीं पढ़ते, ऐसे बाइबल नहीं पढ़ते, ऐसे कुरान नहीं पढ़ते, बस जुड़ जाते हैं, चलते रहते हैं। हर जगह यही कहानी है, किसी ने कुरान नहीं पढ़ी, ऐसे भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मारो, ये वहाँ पे हवाला नहीं। तूने किताब पढ़ी है, किताब नहीं पढ़ी अपनी, ऐसे यहाँ भी चल रहा है। हम हिंदू हैं, ठीक है, उसको मारो, उसे किताब कुछ, किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं। तभी तो मैं फेथ कह रहा हूँ, फेथ किस पे होता है? किताब नॉलेज पे बेस्ड होता है। सिर्फ आप किसी संस्था से जुड़ जाओ, उससे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता उससे। आज आपको और अहंकार आ जाता है कि मैं ये हूँ, वो इट डजंट सर्व द पर्पस, कोई फायदा नहीं। सो आप लोगों ने पढ़ी है किताबें, है ना? पढ़ी? अभी तो आप अभी तो नए नए, ठीक है, तो पढ़ रहे हो, है ना? पढ़ रहे हो। पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? क्यों नहीं पढ़ रहे? क्यों नहीं पढ़ रहे? मतलब अभी सोचे अब पढ़ेगा पढ़ना पड़ेगा, वरना ज़्यादा टाइम नहीं रहोगे अब यहाँ। पढ़ना है, जरूरी है पढ़ना, एटलीस्ट आधा घंटा पढ़ लो। और अगर अकेले नहीं पढ़ाते, किसी के साथ पढ़ लो, दोस्त के साथ बैठ के पढ़ लो। तो उसके घर क्यों जाना है, व्हाट्सएप पे कॉल कर लो, तो सब ऑनलाइन है, चल के पढ़ लेते हैं यार साथ में बैठ के। ऐसे वर्ड बाइट कर रहे हैं लोग साथ में बैठ के पढ़ लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं, यार ये समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ऐसे क्या। तो पढ़ लो आप लोग, और क्या। आप पढ़ते हो क्या? स्कूल कौन सी क्लास में हो? प्लस टू में क्या रखा है यार? क्या तो आधा घंटा तो पढ़ ही सकते हो, घूमने नहीं जाते हो शाम को? झूठ बोल रहे थे। 1 घंटा इंटरनेट पे तो लगाते होगे, बस तो उसमें आधा घंटा निकाल के पढ़ नहीं सकते? आप पढ़ोगे तब इंटरेस्ट आएगा, नहीं इंटरेस्ट नहीं आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं रह पाओगे, तो मज़ा ही नहीं आएगा, तो कैसे रह सकते हो? नहीं, मज़ा तो आना चाहिए ना हर चीज़ में। सो यू हैव टू रीड बुक्स। और आप पढ़ते हो? बुक्स पढ़ते हो? पढ़ते हैं। नाम क्या है? नाम इनिशिएटेड नहीं नरेश्वर। आप पढ़ते हो? रोज पढ़ते हो किताब? पढ़ते हो तो अच्छा। जब भी आपने बोला ना सीसी भागवतम और आप पढ़ती हो, रोज पढ़ती हो? हाँ जी, अकेले? अकेले हाँ, मतलब पढ़ते हो ना? हाँ जी, आप भी? पढ़ती हूँ, कभी एक आध दिन छूट भी जाता है। चलो एक आध दिन तो That's okay, that's fine. ठीक है, पढ़ो, आप रोज पढ़ो। और पढ़ के क्या करते हो फिर? समझ नहीं आता तो क्या करते हो? बात किसी पूछते हैं। आप क्या करते हो? कुछ नहीं। ये देखो फिर क्या फायदा है? आप पढ़ते हो, समझ नहीं आता तो क्वेश्चन लिखो, पूछो, फायदा क्या? ना तो ऐसे ही आप पढ़ के कोई क्वेश्चन है छोड़ दोगे तो उसका फायदा नहीं है। आप लोग भी ऐसा करो, आप पढ़ोगे, क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चंस को रिकॉर्ड कर लो अपने फोन पे, लिखने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड करके रख लो, यार ये समझ नहीं आ रही है ना। फिर वो अपना क्लिप भेज दी, उस गोकुल को भेज दी, उसने वहाँ से आंसर कर दिया, इसको भेज दिया, किसी को भेज दिया। आप मिले, अपने यहाँ तो मिलते ही हो, तो आप भूल जाओगे ना क्वेश्चन, फिर आपने सुन लिया, क्वेश्चन पूछ लिया, बस दैट्स ऑल यू हैव टू गो ऑन। अदरवाइज नहीं होगा कुछ, वहीं पड़े रहेंगे। अदरवाइज आप फायदा नहीं उठा रहे साधु संघ का, आप फायदा नहीं उठा पा रहे, तो कोई फायदा नहीं है, पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं। पढ़ते रहेंगे, डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो फायदा क्या? टीचर को कोई फायदा ही नहीं है। नहीं, टीचर तो है ही इसलिए कि आप डाउट्स पूछो, सबको ये होमवर्क करना है। ओके, ये लाइन अप देयर हो गए क्वेश्चंस। सर तो आप पढ़ते हो? जी रोज पढ़ते हो? जरूर। समझ नहीं आया तो क्या करते हो? इससे बोल के जब अमित प्रभु जी आते हैं थर्सडे को घर भी, रावत प्रभु क्लास में, उनसे क्वेश्चंस पूछते हो? उनसे ही पूछ रहे थे। किसी से पूछ रहे हो? ओके, वी एंड अप देयर। हरे कृष्णा। बात की जय